हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंडाई नाम का एक एम्परर किन्यू की जान बचा लेता है क्योंकि ग्रैंडमा युनहुआ ने किंडाई को ऐसा करने के लिए कहा था और इसलिए उसने एम्परर यू से दुश्मनी बोल ले ली। दूसरी तरफ किन्यू को जब ये सब मालूम होता है तो वो ग्रैंडमा युनहुआ को पर्सनली थैंक यू करना चाहता था, इसलिए वो उससे मुलाकात करने के लिए उसी स्टार पर रुक जाता है जहाँ कुछ देर के इंतजार के बाद ग्रैंडमा युनहुआ भी वहाँ पर आ चुकी थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा युनहुआ आते साथ ही कहती है कि कहीं इस बूढ़ी ने यहाँ पर आने में देर तो नहीं कर दी, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी अचानक ली होंग भी बड़ी तेजी के साथ ग्रैंडमा युनहुआ के पास जाकर उससे कहती है कि नहीं, आपने देर बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि आप तो यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आई है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा युनहुआ अपने सामने ड्रैगन क्लैन के लीडर को देखकर कहती है कि तुम्हारा आज का गेम कैसा रहा, कहीं तुमने दोबारा से कोई चीटिंग तो नहीं की, जो सुनकर ली होंग ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वो ड्रैगन क्लैन के लीडर से कहती है कि देखो, ग्रैंडमा को भी मालूम है कि तुम चीटर हो, जो सुनकर ड्रैगन क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होते हुए कहते हैं कि नहीं, वो पूरी तरीके से चीटिंग नहीं थी, सच में मुझे उस गेम का सोल्यूशन मालूम था, लेकिन मैं उस वक्त खेलना नहीं चाहता था। इसके बाद ग्रैंडमा युनहुआ की नजर वही खड़े किन्यू पर पड़ जाती है, जिस पर किंडाई किन्यू से कहता है कि देखो, ये वही औरत है जिसका तुम शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि किन्यू फौरन से ग्रैंडमा युनहुआ को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ग्रैंडमा युनहुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिछले दिनों काफी मदद की। ग्रैंडमा युनहुआ ये सब मुस्कुराते हुए सुन रही थी, साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को स्कैन करती है, जिस पर उसे मालूम होता है कि किन्यू तो अपने 8 लेवल पर पहुंच गया है। ये देखकर ग्रैंडमा युनहुआ किन्यू से कहती है कि मैंने बहुत लोगों को तुम्हारी तारीफ करते हुए सुना, लेकिन आज मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया, तुमने इतनी छोटी उम्र में 8 लेवल को हासिल कर लिया है, तुम वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। साथ ही ग्रैंडमा युनहुआ किन्यू से कहती है कि तुम मुझे मिस युनहुआ के बजाय सिर्फ ग्रैंडमा भी कह सकते हो, जो सुनकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उन्हें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। इसके बाद ग्रैंडमा युनहुआ किन्यू से कहती है कि वैसे हर जगह तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी अभी की जो पावर है उसके हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कल्टीवेशन की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें जान से मार सकता है, इवन कि तुम्हारा सोल पपेट और तुम्हारा डिवाइन आर्मर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। इसके बाद ग्रैंडमा युनहुआ किन्यू को नसीहत करते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी, तुम्हें इसे सीरियस लेना होगा ताकि तुम खुद को ताकतवर बना सको, क्योंकि तुम जानते हो कि इस पूरे यूनिवर्स में चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। अब यहाँ किन्यू ग्रैंडमा युनहुआ की इतनी सारी नसीहतों को सुनने के बाद उनसे कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ये सब याद रखूंगा। साथ ही साथ वो उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा था कि तभी अचानक वहाँ आसमान में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि किंडाई से कहता है कि आपसे एम्परर यू मिलने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर किंडाई कौन सा डरने वाला था, इसलिए वो भी अपने प्लेनेट से बाहर एम्परर यू से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो एम्परर यू से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर एम्परर यू किंडाई से कहता है कि असल में मुझे मालूम हुआ कि मेरे एक सुपरडेट ने यहाँ पर आकर बहुत सारी गलतियां की, जिसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और इसलिए मैं खुद यहाँ पर पर्सनली आ गया। ये सुनकर किंडाई उससे कहता है कि तुम्हारे अल्फाज ही काफी थे, आखिर तुम मेरे दरवाजे तक खुद आ गए, ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। जिस पर फेगियो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, असल में मैं यहाँ पर किन्यू के लिए आया हूँ। उस लड़के ने मेरे ब्लू बार स्ट्रेट को खराब किया, उसके अलावा उसने मेरे एक डेसिबल को भी मार दिया, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ब्रदर किंडाई कोई गलत फैसला नहीं करेगा, क्योंकि आप हमेशा से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देते रहे हो, इस छोटे से लड़के के लिए आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लोगे। ये सुनकर किंडाई कहता है फिर तो तुमने शायद थोड़ा गलत समझ लिया, क्योंकि आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो बल्कि तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। किन्यू इतने दूर से यहाँ तक मेरे प्लेनेट तक आया और वो मेरा मेहमान है, इसलिए उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। जब तक वो यहाँ पर है तुम उसे कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनकर एम्परर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किंडाई से कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक मामूली से लड़की के लिए हम दोनों के बीच के ताल्लुकात को खराब कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ वो किंडाई से कहता है कि अगर तुम उस लड़की की हिफाजत कर रहे हो तो जरूर उस लड़के में कोई ना कोई खास बात होगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि किंडाई का इरादा बिल्कुल पक्का था, वो किसी भी सिचुएशन में किन्यू को फेगियो के हवाले नहीं करने वाला था। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि किंडाई आगे कुछ भी कह पाता, तभी अचानक उससे ग्रैंडमा युनहुआ की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, हम किन्यू को यहाँ पर नहीं रख सकते। ये सुनकर किंडाई इस बात के लिए एग्री हो चुका था, क्योंकि वो किसी भी हाल में ग्रैंडमा युनहुआ की बात को नहीं टाल सकता था। इसलिए वो एम्परर यू से कहता है कि तुम मेरी टेरिटरी में किन्यू को कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर मेरी टेरिटरी के बाहर उसे कुछ भी होता है तो उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो किन्यू को भी अपने पास बुला लेता है, जहाँ पर किन्यू किंडाई से कहता है कि अगर आपने अपना फैसला कर ही लिया है तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर टेलीपोर्ट कर दो। ये सुनकर किंडाई भी उसकी बात मान गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके किनियो को वहाँ से बहुत ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ किनियो के जाने के बाद वो एम्परर यू से कहता है कि अब किनियो यहाँ से जा चुका है तो क्यों ना तुम मेरे साथ रुककर एक कप चाय पी लो। लेकिन एम्परर यू के इरादे तो बिल्कुल अलग थे, इसलिए वो किंडाई से कहता है कि नहीं मुझे कोई जरूरी काम है और इसलिए वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर यू अपने असिस्टेंट बू यान के पास आ गया था, जहाँ वो बू यान से कहता है कि क्या तुमने सारी की सारी तैयारियां कर ली है। जिस पर बू यान कहता है कि यस मास्टर मैंने सारी की सारी तैयारियां कर ली है। असल में वहाँ से सिर्फ 3 ही स्टार ट्रांसमिशंस है जहाँ पर किनियो टेलीपोर्ट हो सकता है, इसलिए मैंने उन दोनों जगहों पर 16 एम्परर्स को तैनात कर दिया है, जबकि एक जगह जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहाँ पर मैंने 20 एम्परर्स को तैनात किया है। इसलिए आज के दिन वो लड़का हम लोगों के हाथों से नहीं बच पाएगा। ये सुनकर एम्परर यू काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिले फौरन मुझे भी बता देना। इसके बाद सी शिफ्ट होकर यहाँ मूनलाइट स्टार पर आ जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि किंडाई ग्रैंडमा यूनोहा से सवाल कर रहा था कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर ग्रैंडमा यूनोहा जवाब देती है कि किनियो कोई बच्चा नहीं, हम उसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मुझे पूरे यकीन है कि वो इस मुश्किल से खुद को खुद ही निकाल लेगा। साथ ही ग्रैंडमा यूनोहा कहती है कि वैसे भी किनियो के गोल बहुत ज्यादा बड़े हैं और अगर उसे उन गोल्स तक पहुंचना है तो उसे ये सब कुछ खुद ही सीखना होगा, ये उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जो सुनकर किंडाई समझ जाता है कि ग्रैंडमा यूनोहा किनियो को ट्रेन करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने ये कदम लिया। लेकिन साथ ही साथ उसे किनियो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि एम्परर यू ने जरूर उसके लिए बहुत सारे जाल बिछाए होंगे। जबकि इसके अलावा भी अगर देखे तो डीमन एम्परर भी किनियो के लिए गात लगाकर बैठा हुआ है, वो जैसे ही किनियो को देखेगा वो उस पर झपट पड़ेगा। ये सुनकर ग्रैंडमा यूनोहा किंडाई को शांत कराते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, किनियो के पास कुछ कीमती ट्रेजर है जिनका इस्तेमाल करके वो छोटे मोटे ट्रैप से तो खुद को बचा ही लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के लीडर को भी किनियो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। ग्रैंडमा यूनोहा उससे कहती है कि शांत हो जाओ, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किनियो पर आ जाता है, जो कि टेलीपोर्ट होकर काफी ज्यादा दूर आ चुका था, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तभी उस पर किसी ने हमला भी कर दिया था। जिसे नोच करके वो जैसे अपने सामने नजर घुमाकर देखता है, वो देखता है कि उसके सामने 20 इमोर्टल एम्परर्स खड़े हुए थे जो कि उसे पकड़ना चाहते थे। ये देखकर किनियो फौरन अपने 10,000 मीटियोर फिंगर का इस्तेमाल करता है ताकि वो सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके, और ये करने के बाद वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्परर यू का सुपरडेंट मिस्टर वाइट भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि अपने साथियों से कहता है कि अगर तुम्हें उसे फॉलो करते हुए जहन्नम तक भी जाना पड़े तो उसे फॉलो करते रहना, मुझे किसी भी हाल में वो जिंदा चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग किनियो को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ रास्ते में किनियो पर लगातार हमले भी कर रहे थे। दूसरी तरफ एम्परर यू भी दूर से ये सब देख रहा था, इसलिए वो किनियो से कहता है कि अगर मुझे तुम बुक ऑफ 10,000 बीस्ट और स्क्रोल ऑफ द मिस्टिक गॉड्स ट्रेजर दे दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर जरा सा रहम दिखा दूंगा। लेकिन किनियो तो इस डील के लिए एग्री नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर व्हाइट किनियो को मारने की कोशिश करता है, जिस पर किनियो भी वहां से खुद को टेलीपोर्ट करके नजदीकी कहीं पर जाकर छुप गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि किनियो अपने स्पिरिचुअल मैंशन चला जाता है, जहां वो अपने सोल पपेट का इस्तेमाल करके खुद की क्लोन को बना रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर व्हाइट को, जो कि किनियो को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। वो एम्परर यू से कहते हैं कि किनियो अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से मैं उसके सांसों को ट्रैक नहीं कर पा रहा। जो सुनकर एम्परर यू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझ पर यह टेक्निक काम नहीं करेगी, और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें किनियो की लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका था, जिसकी वजह से वो फौरन उस पर हमला कर देते हैं। इस अटैक की वजह से किनियो उस जगह से बाहर आ गया था और यहाँ पर सब लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में मालूम हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर व्हाइट और उसके साथियों ने दोबारा से किनियो को फॉलो करना शुरू कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद इन लोगों को मालूम होता है कि वो तो असली किनियो भी नहीं बल्कि वो उसका सोल पपेट था, जिसने किनियो का रूप लिया हुआ है। दूसरी तरफ हम किनियो को देखते हैं, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर जा चुका था, जहाँ थोड़ी देर बाद वो अपने सोल पपेट को वापस अपने पास समर कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किनियो उन लोगों से जान बचाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि तभी अचानक उसके सामने से कोई उस पर हमला कर देता है, जो देखकर किनियो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद किनियो अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन एम्परर है, जिसने यहाँ पर किनियो को ढूंढ लिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।